नमस्कार प्यारे बच्चों। प्लस टू का जो चौथा अध्याय है हमारा मानव विकास। मानव विकास किसे कहते हैं? मानव पता ही है। विकास किसे कहते हैं? परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? गुणात्मक परिवर्तन। किसमें? मानव में। मानव में गुणात्मक परिवर्तन मानव विकास कहलाता है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास। वृद्धि तो एक तरह की बढ़ोतरी होती है। विकास में हम कह सकते हैं बदलाव, और वो भी गुणात्मक। एग्जाम्पल, एक नगर में 5,000 लोग रहते हैं और उसी नगर में 2 साल बाद अगर 10,000 लोग हो जाते हैं तो वो वृद्धि रहेगी। यहाँ इस समय जो भी सुविधाएं हैं, अगर वैसी सुविधाएं यहाँ पर रहें, मतलब जो सुविधाएं 2 साल पहले थी वही सुविधाएं अगर 2 साल बाद रहती है और जनसंख्या में बढ़ोतरी हो जाती है तो वो वृद्धि कहलाएगी, वो विकास नहीं होगा। विकास वो होगा जितनी भी सुविधाएं हैं, अगर उन सुविधाओं में विकास होता है, सुविधाओं में अगर विकास होता है तो वो विकास रहेगा। और ये दोनों चीज़ें मानव से जुड़ी हुई है। विकास का मुख्य बिंदु कौन है? मानव। क्या मानव के बिना विकास हो सकता है? नहीं हो सकता। मानव के बगैर विकास संभव नहीं है। विकास गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन। गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन क्या कहलाएगा? विकास।
मानव विकास की जो अवधारणा है, अवधारणा किसने दी? डॉक्टर महबूब उल हक। महबूब उल हक ने मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया। इन्होंने कहा, महबूब हक ने मानव के विकल्प जो होते हैं या विकल्पों में वृद्धि होना। विकास क्या होता है? विकास का मतलब है कि मानव के जो विकल्प हैं उनमें वृद्धि होना। कैसे विकल्प? कोई भी आर्थिक विकल्प हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, सामाजिक विकल्प हो सकते हैं, ठीक है। मतलब उसके बढ़ोतरी होना, उसके आमदनी में, रोजगार में, व्यवसाय में, उसके में स्वास्थ्य में, उसकी शिक्षा में, इन सब विकल्पों के अंदर अगर बढ़ोतरी होती है तो वो मानव विकास रहेगा। जो डॉक्टर महबूब उल हक जो हैं, ये बेसिकली पाकिस्तान के हैं, ये पाकिस्तान के हैं और एक अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्री हैं। मानव विकास समझ गए आप? गुणात्मक परिवर्तन। अब मानव विकास किस पर टिका हुआ है? मानव विकास मेन जो इसके मानव विकास के जो स्तंभ है, हम उनकी बात करते हैं कि मानव विकास के क्या कर देते हैं, 4 स्तंभ है। मतलब उसके 4 पिलर हैं। किसी को मानव विकास के 4 स्तंभ। एक स्तंभ है समता, दूसरा स्तंभ है तत्पोषणता, तीसरा उत्पादकता और सशक्तिकरण। ये 4 स्तंभ हैं मानव विकास के।
समता। समता क्या होता है? समता का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसर के लिए समान पहुंच, मतलब प्रत्येक जो व्यक्ति है समान पहुंच होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की समान पहुंच होनी चाहिए। किसके लिए? अवसरों के लिए। अवसर जो भी उपलब्ध है, एक डायग्राम से समझ लीजिए। जितने भी एक क्षेत्र के अंदर अवसर हैं काम करने के, उसमें प्रत्येक व्यक्ति का समान हिस्सा होना चाहिए। इसके अंदर किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई जातीय भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई स्त्री पुरुष लिंग भेदभाव भी उनमें नहीं होना चाहिए। आय मतलब अमीर गरीब, आय मतलब अमीर और गरीब, मतलब कहने का ये अर्थ है एक देश में जितने भी काम हैं, जितने भी हमारे पास अवसर हैं कार्य करने के लिए, वो कार्य सभी लोग करें, सभी लोग करें। किसी तरह का उनके काम में भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर प्रत्येक व्यक्ति की हर काम के लिए एक जैसी पहुंच होगी तो वहाँ विकास होगा। मान लीजिए विषय एक समुदाय ऐसा है उसको हम ये काम करने की इजाज़त नहीं देते, तो वो समुदाय काम नहीं कर पाएगा, वो समुदाय बेरोजगार ही रह जाएगा, वो समुदाय बेरोजगार रह जाएगा जिसको हम काम नहीं करने देंगे। मतलब देश के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं सभी को एक जैसा काम मिलना चाहिए, सभी को काम देना चाहिए, किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो स्त्री या पुरुष हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए काम करने के अवसर एक समान होने चाहिए। तो वो है समता। समता का मतलब है समानता, सभी लोगों के लिए समान अवसर काम करने के लिए। अगर काम होगा तभी तो विकास होगा, काम होगा तभी तो विकास होगा। और काम करने के लिए अगर सभी को हम समान अवसर दे दिया हमने देश के अंदर, तो सभी का विकास हो गया और वही विकास की परिभाषा पर सही उतरेगा। तो ये है समता। समता मतलब समानता। दूसरा पॉइंट है स्थित पोषणीयता। स्थित पोषणीयता का मतलब है जितने भी संसाधन हैं देश भर के अंदर, जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों को आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है मतलब आने वाले 100, 200, 500, 1000 साल बाद जो मानव होगा उसके लिए बचाकर रखना। जितने भी संसाधन हैं हमारे देश के अंदर, संसाधन क्या होते हैं? जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। संसाधन क्या होते हैं?
जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वो सभी क्या हैं? संसाधन। अगर हमने आज वर्तमान में संसाधनों का प्रयोग कर लिया तो हमारे बाद आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनके लिए क्या होगा? संसाधन खत्म हो जाएगा। तो फिर आने वाली पीढ़ी है वो विकास कैसे करेगी? आने वाली पीढ़ी है, हमने संसाधनों का प्रयोग कर लिया, हमारे बाद आने वाली पीढ़ी विकास कैसे करेगी जब संसाधन ही नहीं होंगे? विकास किस पर टिका हुआ है? विकास संसाधनों पर टिका हुआ है। विकास संसाधनों पर टिका हुआ है। जैसे पेट्रोल है, अगर हमने पेट्रोल का यूज़ कर लिया, पेट्रोल हम छोड़ेंगे नहीं, तो आने वाली पीढ़ी इस बिना पेट्रोल के क्या कर पाएगी? कोयला है और जितने भी खनिज हैं या संसाधन है देश भर के अंदर। सतत पोषणीयता का मतलब है आज वर्तमान में हमें आज भी विकास करना है, वर्तमान में भी विकास करना है, लेकिन इतना अधिक संसाधनों का दोहन ना करें जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन खत्म हो जाए। अगर आने वाली पीढ़ी के लिए अगर संसाधन खत्म हो जाते हैं तो विकास नहीं होगा। तो सतत पोषणीयता का मतलब संसाधनों की रक्षा करते हुए विकास करना। रक्षा इसलिए कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए इसकी ज़रूरत रहेगी, तब हम उसकी यहाँ रक्षा भी कर रहे हैं और हम अपना विकास भी कर रहे हैं। तो ये था सतत पोषणीयता। तीसरा है उत्पादकता। मतलब जो मानव जाति है उसको सक्षम करना। मतलब मानव जाति है, अगर वो सक्षम है, सक्षम किसमें? किसी भी क्षेत्र के अंदर, तो वो वैसा ही काम करेगी और काम होगा तो वहाँ पर भी विकास होगा। क्योंकि मानव विकास का केंद्र बिंदु है। मानव विकास का केंद्र बिंदु है। मानव अगर सक्षम है तो वो हर क्षेत्र में विकास करेगा, मतलब हर क्षेत्र में काम करेगा, तो विकास स्वाभाविक है। कि मतलब लोगों में क्षमताओं का विकास करना, मानव में क्षमताओं का विकास करना, मतलब मानव को सक्षम करना, मानव को शिक्षा देना, मानव को काम की तकनीक देना उसको। ठीक है, तो ये चीज़ें विकास को प्रोत्साहित करती हैं। और मानव सक्षम है तो देश सक्षम है, सीधी सी बात है। मानव सक्षम तो देश सक्षम, या हम कह सकते हैं देश विकास, या हम कह सकते हैं देश विकसित। तो ये था उत्पादकता। अगला पॉइंट है सशक्तिकरण।
सशक्तिकरण होता है एक तरह का स्वतंत्रता, एक तरह की स्वतंत्रता। मतलब मानव को अपने विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र होना, ये होता है सशक्तिकरण, कि मानव अपनी इच्छा से काम करे। किस क्षेत्र में काम करना है, किस क्षेत्र में काम करना है और वो किस लेवल तक वो वहाँ पर काम करेगा। और उसकी जो स्वतंत्रता है, उसकी जो स्वतंत्रता है वो किससे आएगी, वो इससे आएगी, उत्पादकता से, मतलब क्षमता से, या हम कह सकते हैं सक्षम से। अगर मानव काम करने में सक्षम है, अगर उसमें काम करने की क्षमता है, तो वो स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा, तो वो स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा। तो ये 4 स्तंभ है मानव विकास के, कि मानव विकास किस पर टिका हुआ है। अगर समता है, समानता है, तो मानव विकास संभव है। अगर तत्पोषणता है, अगर हम संसाधनों का ढंग से प्रयोग कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी अगर बचा कर रख रहे हैं, तो भी विकास चलता रहेगा, विकास नहीं रुकेगा। अगर लोगों में लोग सक्षम हैं, लोग अगर सक्षम हैं या लोगों में काम करने की क्षमता है, लोगों में काम करने की क्षमता है या सक्षम है, तो भी मानव विकास चलता रहेगा। अगर लोग स्वतंत्र रूप से अपने विकल्प चुनते हैं, स्वतंत्र रूप से अपने जो विकल्प चुनते हैं काम करने के, तो वो भी विकास की ओर अग्रसर हैं। मान लीजिए समानता नहीं है तो विकास नहीं होना। अगर हम सारे संसाधन आज यूज़ कर लेते, आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं बचा के रखते, तो विकास नहीं होना। अगर हम में क्षमता नहीं है किसी काम करने की, तो विकास नहीं होगा। अगर हम स्वतंत्र नहीं है इसका मतलब हम में क्षमता नहीं है काम करने की, तो भी विकास असंभव है। तो ये मानव विकास के 4 स्तंभ है। ये कर लेना इतना, इसकी PDF आपके पास पहुंच जाएगी। बाकी इसका जो मटेरियल जो लिखना है आपको पॉइंट टू पॉइंट, वो आपको बुक्स मिल जाएगी, उसमें से लिख लेना। यहाँ सिर्फ आपको समझाने के उद्देश्य से करवाया गया है, बाकी क्लियर वहाँ हो जाएगा चैप्टर के अंदर। ओके।